नाथूराम गोडसे जो कि कभी गांधीवादी हुआ करते थे, लेकिन क्या कारण बना जिन कारण के चलते नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करनी पड़ी। क्या नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से नफरत क्या करते थे या और कोई कारण था? और जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी उस दिन का दृश्य क्या रहा होगा? महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को किसने उकसाया था और इसके बारे में नाथूराम गोडसे ने क्या कहा? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 स्थान था नई दिल्ली का बिरला हाउस। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और जिसने ये हत्या की थी उसका नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कभी गांधीवादी हुआ करता था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या के पीछे कारणों की। उससे पहले हम बात करते हैं कि उस दिन का दृश्य क्या रहा होगा। 30 जनवरी 1948 की वह शाम जिस शाम महात्मा गांधी की हत्या की गई। दिल्ली के बिरला हाउस में हर दिन की तरह प्रार्थना का समय तय था। शाम के 5 बजे हुए थे। उस दिन महात्मा गांधी से सरदार पटेल जी मिलने आए थे। दोनों लोगों में बातचीत कुछ ज्यादा हो गई तो समय का ध्यान नहीं रहा। कुछ देर के बाद महात्मा गांधी को याद आया कि प्रार्थना का समय निकला जा रहा है। तभी महात्मा गांधी जी बातचीत को खत्म करके 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। जब बापूजी प्रार्थना सभा में पहुंचे तभी सभी लोगों में हलचल हो गई कि बापूजी आ गए। उसी समय खाकी जैकेट पहने हुए और नीली पैंट पहने हुए एक व्यक्ति आया और उसने बापू के पैर छुए। वो व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि नाथूराम गोडसे थे। मनुबेन जी अपनी किताब में लिखती हैं कि गोडसे ने उन्हें जोर का एक धक्का दिया जिससे उनके हाथ में रखा हुआ सारा सामान जमीन पर गिर पड़ा। सामान उठाने के लिए जैसे ही मधुबेन झुकी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी जी नीचे पड़े हुए थे। उन्हें अंदर ले जाया गया लेकिन उस दिन डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। उनका बहुत सारा खून बह गया था और कुछ ही मिनटों में बापू ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या करके भागे नहीं बल्कि वहीं पर खड़े होकर पुलिस चिल्लाने लगे। 31 जनवरी 1948 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, हर्बर्ट रेडनर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली। मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम बात करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, इसके पीछे कारण क्या थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास जब नाथूराम से मिलने आए, इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में लिखा है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें लगा कि कोई सरफिरा होगा जो गांधी जी पर गोली चलाएगा, लेकिन जब वो हवालात में पहुंचे और उनसे मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप देवदास गांधी हैं। तब देवदास ने कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं। उसके बाद नाथूराम ने कहा कि हमारी और आपकी मुलाकात एक पत्रकार सम्मेलन में हुई। उसके बाद देवदास ने नाथूराम से कहा कि आपने बापू की हत्या क्यों की। इस पर नाथूराम ने जवाब दिया, मेरी वजह से आपने अपने पिता को खोया है। आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ उसे मुझे बहुत खेद है, लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, ये राजनीतिक कारण था। मुझे पौन घंटे का वक्त मिले तो मैं बताऊंगा कि मैंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। महात्मा गांधी की हत्या एक साजिश थी जिसमें और लोग भी मौजूद थे, जिसमें नाथूराम गोडसे, नारायण आमटे के अलावा 5 लोग और मौजूद थे। 1 साल मुकदमा चलने के बाद गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी जी के छोटे भाई मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह दलील भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा उसे ठुकरा दिया गया और गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन मौजूदा समय में हम दूसरे राजनेताओं से उनकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़ कर गए हैं। तो मित्रों, आप सभी को ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।